हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जी एस मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज का टॉपिक है टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर यानी कि परागकोश का अनुप्रस्थ काट। फ्लावर में ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको कहते हैं, पूरे को कहते हैं फिलामेंट, और इस वाले हिस्से को जो ऊपर लगा हुआ है इसको कहा जाता है एंथर। एंथर जो है अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग तरीके से लगा होता है। अगर हम इस एंथर को इस प्रकार काटें और उसके बाद इसका अध्ययन करें माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में, तब इसको कहा जाता है टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जो एंथर है या परागकोश है जिसमें परागकण या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, उसको अगर हम काटते हैं, उसकी स्लाइड बनाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो किस प्रकार दिखाई देता है और चित्र किस प्रकार दिखाई देता है वह आपको बताएंगे। तो मेरे साथ आप लोग चित्र बनाइए। जो परागकोश होता है, परागकोश का सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। तो ये वाला सबसे बाहर का जो लेयर है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एपिडर्मिस। चाहे एपिडर्मिस हो या अंदर के जितने भी लेयर्स उसमें पाए जाते हैं वह सब सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। यद्यपि इसके साथ साथ इनका अन्य कार्य भी होता है। सबसे बाहर का जो आवरण है कोशिकाओं का एक परत का जो लेयर है ये, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। सबसे बाहर का एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ठीक जो अंदर है वह जो लेयर होता है उसको कहा जाता है एंडोथीसियम। ये वाला लेयर इस लेयर को एंडोथीसियम कहा जाता है। यह जो लेयर है यह एक महत्वपूर्ण लेयर है, यानी कि कोशिकाओं का एक ही स्तर का होता है, यानी कि वन सेल्ड थिक होता है। इसको कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम हिंदी में एपिडर्मिस को कहते हैं बाह्य त्वचा, और एंडोथीसियम को कहते हैं अंतःथीसियम। अंतःथीसियम। और ये जो लेयर है, इस लेयर का जो मुख्य काम होता है यह एक हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसका नेचर जो कोशिकाएं हैं हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब आर्द्रता को, नमी को ये सोखती हैं। इसलिए यह अपने इस नेचर या प्रवृत्ति के कारण जब पोलन का ये जो एंथर है ये मैच्योर होता है तो इसको फटने में, यानी कि एंथर डेहिसेंस में ये सहायक होता है। जो अंतःथीसियम है इसके बाद जो लेयर आता है वह लेयर है मिडिल लेयर्स। यह 3 से 5 कोशिकाएं मोटी होती हैं, इतना मोटा इनका स्तर होता है। ये कुछ में 2 सेल्ड थिक भी होता है, यानी कि 2 ही कोशिकाओं का होता है। ये जो स्तर है इसको मध्य स्तरें या मिडिल लेयर्स कहा जाता है।
मिडिल सेल्स कहा जाता है। और सबसे अंदर यानी कि इसके अंदर जो लेयर आता है उसको कहा जाता है टेपिटम। इसको कहा जाता है टेपिटम। ये हम बना रहे हैं ये कोशिकाएं। ये टेपिटम। देखिए जो पूरा ये एंथर का टीएस है, इसमें शुरुआत में जब यह विकास हो रहा होता है, 4 अलग अलग पोस्ट होते हैं इसमें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का विकास होता है। पोलन ग्रेन्स का जो विकास होता है, इसी के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोर बीजाणुजन कोशिकाएं हैं उनसे होता है। उनसे पीएमसी या पोलन मदर सेल बनते हैं और उनका उसके बाद जो अंदर है पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये जो टेपिटम, ये जो लेयर है, यह लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो लघु बीजाणु हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं, उनको पोषण प्रदान करता है। इस लेयर को कहते हैं टेपिटम। टेपिटम, इनका महत्वपूर्ण काम है पोषण प्रदान करना। तो इस चित्र को हम पूरा कर लेते हैं। और यहां पर कनेक्टिव टिश्यू होता है, योजी ऊतक भी इसको कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू ये एक प्रकार से पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। देखिए जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनकी कोशिकाओं की जो है संरचना आप देखिए। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बनाने में आपको आसानी होगी। शुरुआत में जरूर दिक्कत होती है, लेकिन बाद में आप बना लोगे। इसको कहते हैं यूजी या कनेक्टिव, इसको हम कहेंगे कनेक्टिव। कनेक्टिव। अब इसके बाद हम इन स्तरों को पूरे चित्र के लिए, पूरे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। ये सबसे बाहर ये आप लोग चित्र को बनाने का बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये सही प्रकार से बन जाएं। अगर कोशिकाओं के सेल्स के स्ट्रक्चर को आप नहीं समझ पाओगे तो चित्र आपका सही नहीं बन पाएगा। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। विशेषकर जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनकी संरचना कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं। यंग स्टेज में जो ये सेल्स हैं ये थोड़ी सी अलग किस्म की दिखती हैं, लेकिन जैसे ये मैच्योर होने लगता है तो इनमें, क्योंकि जो कोशिका द्रव्य है उसकी मात्रा और जो नमी होती है उसकी मात्रा, इसमें अंतर आने लगता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देता है। आपने देखा होगा परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है कि टीएस ऑफ एंथर आप डायग्राम, इसका डायग्राम आप बनाइए, तो उसमें आप बना सकते हैं और नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायग्राम की डिमांड करते हैं, इनकी डायग्राम आपको उसमें बनाना ही होता है। और कुछ प्रश्न होते हैं जीव विज्ञान में जिसमें डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं कहा जाता है, लिखा नहीं होता है, लेकिन आपको स्वतः ही बनाना होता है, क्योंकि प्रश्न के उत्तर का जो हिस्सा है वह होता है। बिना उसको आप बनाए समझ नहीं सकते हैं, न समझा सकते हैं।
तो एक लेयर जैसे ही बना है उसी प्रकार आप पूरे लेयर को बना सकते हैं। अब मैं इसको पूरे को कंप्लीट करता हूं। बहुत ही सरल है ये कंप्लीट करना। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ये पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन, और जो टेपिटम होता है केवल यहीं पे नहीं होता है, चारों तरफ होता है टेपिटम, यहां पर भी होता है। इसको पहले मैं कंप्लीट कर दूं। अब होता क्या है, जैसे जैसे मैच्योर होता है इन दोनों के बीच की जो दीवार होती है, जो कोशिकाएं होती है, ये नष्ट हो जाती हैं और ये जो दो सैक आपको दिखाई दे रहा सिर्फ एक में बदल जाता है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर भी ये भाग है, यहां पर भी, यानी कि ये टेपिटम यहां पर भी है, टेपिटम आपको दिखाई देगा यहां पर, देखिए ये टेपिटम, इसी प्रकार इसको कंप्लीट कर देते हैं। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी बन पाएगा, इसलिए मैं भी यहां भी बना देता हूं। ये टेपिटम यहां पर भी है, ये देखिए टेपिटम। कई बार जो कोशिकाएं हैं उनकी जो आकार है उसमें अंतर आ जाता है, उसके कई कारण होते हैं, लेकिन ये है, देखिए एक जो भाग है, कोष्ठ है इसका, ये है, ये मैं बनाता हूं। देखिए थोड़ा वीडियो मुझे कम समय का बनाना है, इसलिए मैं फास्ट बना रहा हूं ताकि कम समय का बने और आसानी से आप डाउनलोड कर पाएं। इसलिए कुछ कोशिकाओं के आकार में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे पोलन ग्रेन इसमें भी है, ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन। अब इसके अंदर जो खाली जगह है उसमें आप कोशिकाएं बना सकते हैं। ये लेयर भी अभी बनेगा, यानी कि मिडिल लेयर्स का बनना है अभी। इसमें एंडोथीशियम को बनाना है और इस चित्र को मैं जारी रखता हूं और थोड़ी देर के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूं ताकि जो है इसको हम पूरा कर सकें। क्या तो हमने थोड़ा सा इसको कैमरे को पॉज किया था ताकि समय कम लगे। ये आप चारों तरफ देख रहे हैं, 4 पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। ये तब है जब ये मैच्योर हुआ नहीं है। यहाँ पर हमने पूरा बना दिया चित्र, यहाँ नहीं बनाया है। अब होता क्या है कि जब ये मैच्योर होने लगता है, मैच्योर होने की स्थिति में यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर कोशिकाएं काफी पतली या कमजोर रह जाती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी। तो ये इसमें डेहिसेंस हो जाता है, यानी कि प्रस्फुटन होता है। प्रस्फुटन का काम करता है एंडोथीशियम का, क्योंकि जैसे मैच्योर होता है तो कोशिकाओं में बदलाव आने लगता है। एंडोथीशियम नमी को ग्रहण करता है जिससे कोशिकाएं फूल जाती हैं और दबाव इस पर पड़ता है, तो इन हिस्से से ये फट जाता है। अब उसके साथ साथ ये जो टेपिटम वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यह भी डैमेज हो जाता है और ये जो 2 अलग अलग कोष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक कोष्ठ में बदल जाता है। और इसके साथ साथ पूरे इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स आपको पूरे इसमें दिखाई देता है। ये सेल्स हैं यहां पर, ये सेल्स, और इसके पूरे इसमें ये पोलन ग्रेन्स हैं, हजारों पोलन ग्रेन्स है, यहां से बाहर निकल के आते हैं। ये पोलन ग्रेन्स हैं। इसके फटने के बाद इनके बीच में ये जो कोशिकाएं हैं ये सब नष्ट हो जाती हैं। ये पोलन ग्रेन्स इस प्रकार से आता है और जहां से ये हिस्सा फटता है वो उसको स्टोमियम कहते हैं। इस हिस्से को, इनकी जो कोशिकाएं हैं, स्टोमियम कोशिकाएं, थोड़ा सा इनको कहा जाता है स्टोमियम।
ये कोशिकाएं यहाँ पर पतली रह जाती हैं, काफी सबसे कमजोर हिस्सा यही होता है। तो आपने देखा कि ये हमारा जो एंथर है, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन,